नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही संबल पखवाड़े का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान सेतु पहल के तहत धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के तहत आज ब्राजील के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संदेश के साथ देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान कोलैब इंजन की आज से शुरुआत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चल रहे शिविरों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही शिविरों में विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे जनहित के कामों की जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज चूरू की जोड़ी ग्राम पंचायत पहुंचे। अंत्योदय शिविर का जायजा लेने के बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि अंतिम पायदान के व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही संबल पखवाड़े का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवा, महिला, गरीब और किसान के विकास की यात्रा निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुपालन आवश्यक है। पशुपालक और कृषि का काम एक सा होता है। हमें पता है किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है तो पशुपालन के माध्यम से होता है। इसलिए हमने 1 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देने का काम किया है, जिससे कोई भी किसान बिना गाय और भैंस के नहीं रहे, आराम से लाइए, बच्चों को दूध पिलाइए, हष्ट पुष्ट उनको बनाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने घुसाईसर बड़ा गांव में शिविर का जायजा लिया और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली दी जाएगी। वर्तमान में 22 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली दी जा रही है। पखवाड़े के तहत प्रदेश भर की चयनित ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन से ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है। कोटपूतली बहरोड जिले की डुमरोली में लगे शिविर में 50 साल पुराने बंटवारे के मामले का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लाभान्वित परिवार के मुखिया बाबूलाल यादव ने बताया कि एक ही दिन में हुए इस फैसले से सभी 15 सह खातेदार काफी खुश हैं। बंटवारा के लिए काफी दिन से परेशान थे। जो हमारा परिवार के कुछ सदस्य गंगानगर में रहते थे, तो हमें अब कैंप के बारे में डुमरोली में 7 तारीख का पता चला, तो हमने 2-3 दिन में 50% उन सभी को इकट्ठा किया और एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने मौके पे ही हमारा बंटवारा एक दिन में कर दिया। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस कैंप के लिए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज धौलपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने मचकुंड रोड पर बनाए गए धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। विज्ञान सेतु पहल के तहत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान की ओर से ये केंद्र स्थापित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज का युग विज्ञान का है। युवाओं में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में ये केंद्र एक अहम प्रयास है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी मौजूद रहे। देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब तक करीब 4.25 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पौधरोपण समारोह में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री आज फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान सभी के लिए सामाजिक और नैतिक दायित्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम
इस अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई है। हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है, उतनी ही आदरणीय धरती माता भी है और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है। प्रदेश में मानसून के दौरान व्यापक स्तर पर पौधरोपण के लिए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों में पौधे लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नई शिक्षा नीति को बच्चों का बौद्धिक विकास करने वाली बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को बौद्धिक रूप से समृद्ध करना आज के समय की आवश्यकता है। श्री बागड़े आज भीलवाड़ा में आयोजित आध्यात्मिक चातुर्मास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय गौरवमयी परंपरा का हिस्सा रहा है। केंद्र सरकार इसकी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के प्रयास कर रही है। विश्व में जब 6 यूनिवर्सिटी थी पढ़ाने के लिए, तो 2 यूनिवर्सिटी हमारे भारत में हुई थी। अब नालंदा भी की बात करते हैं, तो नालंदा तो अभी फिर से चालू हो गया। केंद्र सरकार ने वहाँ से वो जो पहला शिक्षा देते थे, वही नालंदा फिर से खड़ी करने की उम्मीद रखी है। वन मंत्री संजय शर्मा ने आज अलवर में मेधावी छात्राओं को स्कूटियां सौंपी। कालीबाई, भील और देवनारायण निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत 91 प्रतिभाशाली छात्राओं ने ये स्कूटी प्राप्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के अपने दौरे में आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ बैठक करेंगे। राजधानी ब्रासिलिया में होने वाली इस भेंट के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया पहुंचेंगे। राजधानी विंडहोक में श्री मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नेतवा के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को बंद करने का बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने ये बयान उन मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर दिया है जिनमें कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों से ऐसे खाते बंद करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि निष्क्रिय जनधन खातों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बैंकों को खाता धारकों से संपर्क कर इन खातों को चालू करवाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे 3 महीने के संतृप्ति अभियान को देखते हुए ये बयान जारी किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली से शुरू हुए कोलैब इंजन के नाम का ये अभियान युवा नेतृत्व वाला ईवी रोड अभियान है। ये 25 शहरों में 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जनसंवाद और जागरूकता सत्र होंगे। पत्रकारों से बातचीत में श्री टम्टा ने कहा कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का संदेश दिया जाएगा। आज ये अपने आप में बड़ा खुशी का समय है कि कोलैब इंजन करके हम जो ये संस्था है और लॉन्ग ईवी सस्टेनेबल ड्राइव को करते हुए हम पूरे देश का भ्रमण करें। इस प्रकार का ये 1 जुलाई से सूरत, इंदौर, उज्जैन, कोटा, जयपुर, दिल्ली, लुधियाना, देहरादून, सिक्किम, सिलीगुड़ी होते हुए कलकत्ता, चेन्नई और लास्ट में 3 अगस्त को सूरत में पहुंचेंगे। ये इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि हम ईवी के माध्यम से अपने देश की डिपेंडेंसी को स्वयं पर खड़ा करें। अपने देश के अंदर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के माध्यम से अपने देश के आर्थिक को मजबूत करें, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर निर्भर न रहे।
2026 के हज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय हज समिति के अनुसार इच्छुक यात्री आधिकारिक पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। समिति ने आवेदकों को आवेदन करने से पहले अपनी तैयारियों पर ध्यान से विचार करने की सलाह दी है। मृत्यु या गंभीर चिकित्सा स्थिति को छोड़कर आवेदन रद्द करने पर जुर्माना लगेगा। और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से बरसात में बढ़ोतरी की संभावना है। कोटा संभाग में कल कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। इस बीच आज भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद कुछ देर तेज बरसात हुई। राजधानी जयपुर में भी कई जगह बारिश हुई। बाड़मेर और सवाईमाधोपुर सहित कुछ अन्य स्थानों से भी रिमझिम बारिश के समाचार हैं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर पानी ब्यावर के विजयनगर में बरसा। भीलवाड़ा के आसींद, बारां के छीपा बड़ौद, जयपुर के पावटा, अजमेर के भिनाय और श्रीगंगानगर के पदमपुर तथा सूरतगढ़ में अच्छी बरसात हुई है। प्रदेश के छोटे बड़े 692 बांधों में से 68 बांध लबालब हो गए हैं। वहीं 404 बांध आंशिक रूप से भरे गए हैं। भरतपुर जिले के कांधोली गांव से वन विभाग की टीम ने 3 शिकारियों को पकड़ा है। ये राष्ट्रीय पक्षी मोर और दुर्लभ प्रजाति के जीव गलगलिया का शिकार कर रहे थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनके कब्जे से मृत जीव बरामद कर लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही संबल पखवाड़े का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान सेतु पहल के तहत धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के तहत आज ब्राजील के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संदेश के साथ देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान कोलैब इंजन की आज से शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।